नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मेरा नाम है विधि जानी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, प्राणिक हीलर। आई एम ऑल्सो डू काउंसलिंग फॉर डिप्रेसिव पीपल as well as I give my service to people who are having relationship problems in their life। तो आपको कोई ऐसी परेशानी है या फिर कोई प्रॉब्लम है, हिचकिचाइए नहीं, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मुझे डीएम कीजिए इंस्टाग्राम में, मतलब डायरेक्ट मैसेज कीजिए वहाँ पे। और एल्स यू कैन ऑल्सो मेल मी ऑन माई ईमेल आईडी विच इज़ ऑल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। सो वहाँ पे जाइए और मुझे लिखिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, राइट। सो ये था मेरा इंट्रोडक्शन एंड अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 सेकंड लगता है, उसको जल्दी से ऐसे क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राइट को उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब लिखा है उसको, एंड इस डिवाइन फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि मेरी हर एक वीडियो की आपको अपडेटेशन मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो आप इस ब्लेसिंग से वंचित नहीं रहेंगे, ओके, गाइडेंस से वंचित नहीं रहेंगे। तो डू दैट एंड शेयर कीजिए अपनी दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी गाइडेंस मिलती रहे, उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, राइट। सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज रीडिंग। आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ फॉर अक्टूबर 2020। आई नो ऑलरेडी 3-4 दिन निकल चुके हैं अक्टूबर के, बट स्टिल वी आर हैविंग रेस्ट ऑफ डेज which is very important. Still we can have guidance and we can nurture our future remaining days, I mean to say। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं सितारे for all the rashis। What's your राशि? So find out that first, अंडरस्टैंड कि आपकी राशि कौन सी है और सनशाइन में आपकी राशि कौन सी है और मूनशाइन में आपकी राशि कौन सी है। मैंने पहले भी वीडियोस में वो बहुत ही स्पेसिफिक बोला है और रिक्वेस्ट की है सबको कि पहले वो समझ लो, देन इन्जॉय योर रीडिंग। सो आपको परफेक्ट आपको गाइडेंस मिलेगी, राइट। तो आप यूटिलाइज कर पाओगे अपनी लाइफ में, अदरवाइज़ ये फिर एक आप स्टोरी सुन रहे हो ऐसा ही लगेगा, तो यूज़ नहीं है, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए एंड जस्ट अंडरस्टैंड योर सनशाइन और मूनशाइन, और अकॉर्डिंगली आप दोनों की रीडिंग्स देखिए और जिससे आप रेजोनेट करते हो, जिससे आपको लगता है कि नहीं इसकी अकॉर्डिंग ही मेरी एनर्जीज़ हैं, वही रीडिंग आपके लिए है, राइट। तो पहले ये थोड़ा समझ लेना, देन सी योर रीडिंग्स। मैं चाहती हूँ कि ये मैं हर बार इसलिए बोलती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड, ताकि जो मैं काम कर रही हूँ, मैं इतना टाइम निकाल के जो भी रीडिंग्स आपको देती हूँ वो आपको एक्यूरेट मदद मिल पाए। अगर आपको ये मदद नहीं मिल पाएगी, आपकी समझ में ही नहीं आएगा, तो ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, मेरा, सबका। सो पहले ये आप ठीक से समझ जाइए। सो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपको हेल्प करेगी, करेक्ट। तो ये चीज़ आप पहले क्लियर कीजिएगा एंड देन एंजॉय योर रीडिंग and be blessed, right? So stay tuned, I will meet you in your reading today. First we will start with the fire sign and then will water sign, then air sign and then earth sign, okay। हम इसी सीरीज़ में जाएंगे एंड आई विल ट्राई कि आज के आज ही मैं सारी की सारी राशि का मैं प्रेडिक्शन निकाल दूँ, कार्ड्स रीडिंग कर दूँ, होपफुली मैं कर लूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन योर रूटीन। वेलकम बैक। हम अभी शुरू करेंगे एरिस की राशि से कि क्या कहते हैं आपके सितारे फॉर अक्टूबर 2020। देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस निकलती है और क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से निकलता है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कार्ड है आपका स्ट्रेंथ, सेकंड कार्ड है द हर्मिट एंड थर्ड कार्ड इज़ द हाई प्रिस्टेस, राइट। एंड ये हमने यूनिवर्स से गाइडेंस लिया है, एज यूजुअल मैं लेती हूँ, तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्या है। इज़ द मैजिशियन, राइट। तो हम शुरू करेंगे स्ट्रेंथ से।
एवरेज पीपल, अभी ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत ही खुद को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, एंड ट्राइंग टू नॉट लूज़ योर पावर। ऐसी सिचुएशन है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रही है कि कुछ चीज़ों को लेके आप डिसअपॉइंट हो या फिर थोड़े से शैटर्ड हो विथ योर इमोशंस, मुझे ये लग रहा है। एंड यू आर लाइक बीइंग सो ब्रेव, एंड वो सिचुएशन का बहुत ब्रेव फेस के साथ आप हैंडल कर रहे हो। वो आपकी लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, या फिर फैमिली में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैसी एनर्जी है जो आपको शायद डिस्टर्ब कर रही है, अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो आई मीन टू से आपकी अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो फिर इट्स लाइक डिस्टर्बिंग यू, एंड यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ विद इन यू। सो बहुत ही ब्रेव फेस रख के आप ये चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा विजडम यूज़ कर रहे हैं, बहुत वाइज होके, बहुत मैच्योरिटी को आप तवज्जो दे रहे हैं अपनी लाइफ में, और you are taking your time thinking properly, using your intuitions, using your inner power। आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, शायद आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नाउ यू हैव डन योर बेस्ट। जो भी कुछ हो रहा है शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हिडन, रीजंस आपको नहीं पता है। यू फील लाइक ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। आई मीन टू से वो सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, एंड इट मेक्स यू लिटिल डिसहार्टेड। आप थक चुके हो ये डिसहार्ट वाली फीलिंग ले लेके, एंड यू वांट टू गेन योर ओन पावर, एंड यू वांट टू चेंज योर एनर्जी। सो वही आप चीज़ कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग चल रही है, खुद को संभाल रहे हो, खुद में बैलेंस ला रहे हो। दैट इज़ वेरी नाइस, आई रियली से। अगर अभी तक बैलेंस नहीं आया है, आपको आ जाएगा। अक्टूबर में आपकी हीलिंग हो रही है, आप खुद में बैलेंस में आ रहे हो। जो भी कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, माय डियर फ्रेंड, इट्स गोइंग टू आउट। सीक्रेट इज गोइंग टू बी आउट, and you will find out with the help of this card, because this is a magician card, or you will use your intuition power, your will power और manifestation आप यूज़ करोगे। आप जो दिलो जान से जो चाह रहे हो, शायद अननोइंगली आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए। जो कुछ गलत हुआ है आपके साथ, या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, एंड यू फील दैट कि मैं सही हूँ, मैंने अपना काम किया है, एंड आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, तो वो चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगी, एंड यूनिवर्स विल ब्लेस यू विथ योर विश फुलफिलमेंट। मैजिशियन कार्ड इज़ हियर, तो मैजिक होकर रहेगा। सो डोंट वरी, जस्ट अपने सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने आप को बैलेंस में रखिए। स्ट्रेंथ जो आप डेवलप कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टार्टअप, तो कीप इट अप। वो चीज़ में आप बिल्कुल पीछे मत हटिए, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। I would like to say, believe in yourself, and believe in time, as you are turning in spirituality, as you are surrendering yourself towards your gurus or great ones. So believe in that, and believe in divine process.
तो दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड फोकस ऑन योर वर्क, डू योर वर्क, surrender yourself, things will turn out in good way, and wish fulfillment is there. तो डोंट वरी, ओवरऑल अच्छा है, सुधर रही है सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है. राइट, अकॉर्डिंग टू कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है. आई नीड टू क्लैरिफाई दिस, बिकॉज मुझे लगने से कुछ नहीं होता है, ये कार्ड जो मुझे बोल रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ. तो अकॉर्डिंग टू कार्ड यही एनर्जी है. एंड इट्स नथिंग टू वरी, जस्ट होल्ड इट. ये थोड़े टाइम की शायद ओवर थिंक अगर आपको हो रहा है, प्लीज़ डोंट थिंक. सेटल जितने आप हो, जितने अभी काम हो रहे हो या फिर कामनेस अपने आप में आ रही है, वही चीज़ को आप फॉलो कीजिए. बस चीज़ें अपने आप सुलझ जाएंगी. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द एरिस पीपल. अगर डीप में आपको कोई गाइडेंस चाहिए या फिर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड एज वेल एज यू कैन ईमेल ID में आप मुझे मेरे ईमेल ID में आप मेल कर सकते हो. मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ, बट मेल कर सकते हो. और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, ये वीडियो को कमेंट कीजिए अगर ये रीडिंग से आप रेजोनेट करते हैं और आपको ये रीडिंग से आप रिलेट करते हो. देन डू कमेंट, मुझे बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ. करेक्ट. And also I like to say कि share this my videos and my channel with your friends, relatives, near and dear ones, ताकि जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है वैसे ही उनको भी मिल पाए, वो भी इसका भरपूर बेनिफिट उठा पाए. और stay tuned, stay blessed, or we'll see you in another reading. Till then, take care. Bye. God bless you. And let light, love, and peace be in your life. And let light, love, and peace be in my life. Okay. Eat healthy, think healthy, and feel healthy. We'll see you soon. Bye for now. So welcome back with reading for Leo people. देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे फॉर अक्टूबर 2020. सो लेट गेट स्टार्टेड. देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप रिवर्स. सेकंड कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स. थर्ड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. और डिवाइन कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके. यू आर वेटिंग फॉर सर्टन, कोई न्यूज़ के बारे में, आप कोई खबर के बारे में आप वेट कर रहे थे. कोई खुशखबरी हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी की कोई न्यूज़ हो, तो उसकी जो आप वेट कर रहे थे उसकी न्यूज़ मिल सकती है. सो दैट इज़ गुड. एक आशा की किरण जागेगी, या फिर आपको जिस चीज़ की इंतज़ारी थी या फिर आप बहुत राह देख रहे थे उस सर्टन इंसान की, कोई हो सकता है कोई इंसान की आप वेट कर रहे थे, या फिर कोई वर्क रिलेटेड आप कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी. मेरा कहने का मतलब है आपको न्यूज़ मिल सकती है, उसकी कोई खबर मिल सकती है. तो जिस चीज़ की आपको वेट है उसकी न्यूज़ आपको मिलेगी. दैट इज़ माई पॉइंट. ओके. You need to accept your current scenario, which is not looking like that. You are not in that scenario. I know you are fixed sign, and you people are very much stubborn in a certain way. So don't be that much stubborn, because it's showing कि you need to feel gratitude कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में है वो बहुत मतलब जितना है शायद उसकी आपको शायद कदर नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कदर है, पर फिर भी आपको जो नहीं है वो चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है.
तो इतना थोड़ा समझिए। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज इफ़ आई से समथिंग एल्स, बिकॉज मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ, बिकॉज मैं सब कुछ बोलने वाली हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान औकात से भी ज़्यादा दे देता है, और वी डिडंट रियलाइज, या तो हमको हमारी हैसियत से ज़्यादा भगवान ने दिया है। हम आराम से खा पी रहे हैं एंड वी आर हैविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ, तो वो हम कभी देखते नहीं हैं, एंड वी क्राई फॉर सर्टन थिंग्स विच इज़ लाइक इट इज़ नॉट दैट मच रेलिवेंट इन आवर लाइफ। तो stop crying for that and be grateful whatever you are having in your life. That is my point. So I'm just trying to explain you in the better way for to guide you in correct way. So please understand my purpose, why I'm saying certain thing in this way. Okay. uh, so you need to accept your situation and scenarios, conditions, and पेशेंस रखो। पेशेंस यहाँ बहुत कमी है, पेशेंस की बहुत कमी है। रियली यू पीपल रियली नीड टू हैव पेशेंस। इमोशनली आप किसी से डील कर रहे हो और ऐसे इंसान की आप शायद वेट कर रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है, स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है, किसी इंसान की आप वेट कर रहे हो, देन आई वुड से कि हार्ट ब्रेक हो सकता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो संभाल के किससे कितने रिलेशन रखने हैं, मैं ये नहीं यहाँ कहने नहीं बैठी हूँ, दिस इज़ योर बिजनेस। बट हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो बी अवेयर एंड बी लिटिल बिट स्लो in your love life. Don't be in rush, or don't be take any kind of harsh decision, और दिल फेक डिसीजंस मत लेना। सिर्फ दिल को यूज़ करके डिसीजन मत लेना। ब्रेन दिल से ऊपर दिया है भगवान ने, तो कुछ सोच समझ के दिया है, उसका यूज़ करना। मैं नहीं कहती सिर्फ इसका यूज़ करो, पर ज़्यादा इसका मत यूज़ करना। दोनों का तालमेल ज़रूरी है, हर चीज़ में मैं ये बोलती हूँ। तो यहाँ ये ज़रूरी है, यू नीड टू अप्लाई योर लिटिल बिट ब्रेन एंड बी वाइज। दिस इज़ माई टिप विच आई एम सेइंग। इसकी एनर्जी ऐसी है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो संभल के। अच्छा, ये चीज़ एक और भी है कि ये कार्ड ये भी कहता है कि आपसे कोई मिलने भी आ सकता है जो आपसे शायद बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। आप ऐसे इंसान से भी आप मिल सकते हैं। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके हमदम, आपके प्यार आपकी मोहब्बत, आपके अज़ीज़, कोई भी इंसान आपसे मिल सकते हैं। सो ये भी एक चीज़ है, उनकी भी तरफ से कोई खबर आ सकती है। पर करियर के हिसाब से भी मैं बोलूँगी तो हाँ, आ सकती है कि करियर में आपको किसी चीज़ की वेट थी तो उसके न्यूज़ भी आ सकते हैं, एंड उसकी तरफ से हरकत होना शुरू हो जाएगा। वो फिर आपकी करियर हो, आपकी फैमिली हो, या फिर लव लाइफ हो, हरकत होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी से डील कर रहे हो, बातचीत नहीं हो रही थी, तो हाँ, उनसे मैसेज आ सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है, और हरकत होना शुरू हो जाएगा। आप ले मतलब वो बोलूँगा गिव एंड टेक होना शुरू हो जाएगा। बट आई वुड लाइक टू से इन लव लाइफ प्लीज़ बी स्लो, बिकॉज जैसे आप जाओगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर सर्टन थिंग्स, बिकॉज आपके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, आप बहुत स्टबर्न हो उस चीज़ों में। तो चीज़ें फंबल हो सकती हैं। यू नीड टू एक्सेप्ट, you need to be a little bit compassionate and merciful with people. So be like that। ठहराव लाओ ज़िंदगी में, मैं यही कहना चाहूँगी। एंड दिस इज़ मच कि किसी से प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, थोड़े से लो प्रोफाइल रहो। वाई? बिकॉज ये चीज़ें आप अवॉइड करोगे ना, बिकॉज जो पाथ पे आप चल रहे हो
हो सकता है कि आप कुछ बनना चाहते हो और लव लाइफ आपकी बीच में आ रही है या फिर फैमिली बीच में आ रही है, कोई आपको शायद शायद इतना समझ नहीं पा रहा है जितना आप सोचते हो कि मुझे इतना सपोर्ट मिले या फिर ये हो वो हो। तो डोंट स्टॉप इन योर वे। जो भी आप कुछ अचीव करना चाहते हो वो उस पर आप फोकस करो, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू अर्न मनी। सॉरी। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू अर्न मनी। तो फोकस ऑन दैट। यूनिवर्स वही कह रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस, दिस इज अ कार्ड ऑफ saying that whatever you are doing professionally right now, it is the best thing to do। एंड उस पर आप स्टबननेस अपनी यूज़ कर सकते हो, उस पर आप थोड़े अड़ग रह के विल पावर यूज़ करके खुद को गाइड कर सकते हो। इमोशंस अपने जो भी है ना वो प्लीज़ डब्बे में बंद करके अभी अलमारी में चढ़ा दो, बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू हैव योर लव इन योर लाइफ। आई सीरियसली फील, सो डोंट फील बैड, उसका भी टाइम आएगा। पर अभी आपको अपने पेंटिकल्स ही जमा करने हैं। आपको शायद अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी, मैं कभी कभी ही बोलती हूँ किसी किसी राशि को, मुझे ज़रूरी लगता है, तो मैं आपको, मुझे लग रहा है थोड़ी ज़रूरी है इसलिए बता रही हूँ कि आपको शायद 5 नज़र आ रही होंगे इन दिनों, या फिर 6 नंबर। ये दोनों चीज़ आप ज़रा गौर फरमाइए कि 5 नंबर आपको शायद ज़्यादा दिख रहा होगा, 5 और या फिर 6 नंबर, 6 ऐसा नंबर भी आपको दिख सकता है या देख सकते हो या दिख रहा होगा आपको। तो क्लियरली उनके पीछे भी एक साइंस है, एंजल्स मैसेजेस हैं। 6 नंबर इज़ फॉर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी एंड 5 नंबर इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ। तो कोई चेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो ज़रा ये सारे सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं। बी अवेयर while you are seeing all this number. If you are seeing frequently in this month, then definitely there is a signal from angels and guardian angels कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। तो वो चेंज को आपको कैसे लेके जाना है, दैट यू नीड टू मैनिफेस्ट अकॉर्डिंगली, राइट। तो मैं वही बोलूँगी कि बी लाइक अ किंग, you have that energy, still you have, be like a king, hold your pentacles and get what you want in professional way. This is the right time to have it, believe and go, okay। तो God is with you, just you need to control your emotions and your quarrels with your loved ones। जस्ट उस पर आप फुल स्टॉप लगाओ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पैशन। दिस इज़ राइट टाइम फॉर यू पीपल, सो grab it and nail it, okay। So that's it for the Leo people. If you want any kind of extended reading in this, then feel free to contact me on my Instagram ID, or you can mail me on my mail ID which is given in this description box। तो वहाँ जाइए, मुझे मेल कीजिए या फिर इंस्टाग्राम में जाके मुझे DM कीजिए, मैसेज कीजिए, लिखिए, तो मैं उसका जवाब ज़रूर से दूँगी, राइट। और आपको मैं गाइड भी करूँगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है देन फील फ्री टू कमेंट एंड हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लव्ड वंस के साथ ये मेरी चैनल को शेयर कीजिए और बेनिफिट उठाइए इस डिवाइन जर्नी और इस डिवाइन गाइडेंस का, राइट। और मैं बोलूँगी कि सब्सक्राइब करते समय बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको भी हिट कीजिएगा ऑल में, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी और आप एक भी गाइडेंस से आप पीछे रह नहीं जाओगे, राइट। तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा उसका।
लूट लो ये गाइडेंस को. So be blessed, be healthy, be safe, and I would like to say, let light, love, and peace be in your life, and let light, love, and peace be in my life. Stay blessed, think healthy, eat healthy, and feel healthy. Spread lots of love, and be lovable, and be successful. God bless you all, and see you all in another reading. Till then, take care, bye, and Shabba Khair. So welcome back for Sagittarius people. Now it's time for you, and we'll see your Rashi. I think Sagittarius is Dhanu Rashi. Yeah, Dhanu Rashi. एंड देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे फॉर अक्टूबर 2020. So let's get started with the reading. First card is King of Cups. Second card is King of Wands. Third card is Temperance. Oh my goodness. And fourth card is from Universe is Nine of Cups. Wow. Sagittarius people are doing well, huh? ये सिर्फ प्यार मोहब्बत इश्क की बातें लग रही है मुझे तो. Why I'm saying this? It is because bottom of deck is Four of Pentacles. So what I feel, from long you were holding for something, and finally you are going to get what you are wanting, what you are wanted. तो अब जो इतने टाइम से आपको जो चाहिए था वो आपको मिला नहीं था, वो आपको मिलने वाला है. योर विशेस आर गोइंग टू बी ग्रांटेड बाय गॉड. तो ऐसी चीज़ें हैं कि यू विल बी लाइक इन लव नेचर और लविंग एनर्जी में आप आने वाले हो, और यू आर गोइंग टू बी क्वाइट रोमांटिक इन दिस डेज. बहुत ऑथराइज्ड और काम और कंपैशनेट पर्सन होने वाले हो. योर एनर्जी विल बी सूदिंग, और बहुत ही लविंग नेचर आपका रहने वाला है. आई रियली फील you are going to have a person in your life whom you really love, and you're going to be very much happy. Yes, there is a King of Wands and Temperance. वही बताते हैं कि all cards are showing this कि कोई past से इंसान आने वाला है, and you are going to be very much happy. आप उनसे शायद मिलने वाले हो, and आप साथ में आसमान में हो. मुझे लव लाइफ में लग रहा है बिकॉज सी देयर इज अ टू कप्स. द एंजल्स आर एक्सचेंजिंग द वाटर फ्रॉम द टू कप्स. तो वो बैलेंस ला रही है रिलेशनशिप में, एंड इट्स गिविंग. आप शायद कोई लियो से डील कर रहे हो. यस, लियो एनर्जी है, आई मीन टू से फायर एनर्जी है, और वाटर एनर्जी है. दो एनर्जीज़ है, मतलब दो एलिमेंट्स की एनर्जीज़ है. मतलब 6 राशियां हैं जिससे आप डील कर रहे हो. आपकी राशि तो सजिटेरियस है ही, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस रीडिंग. पर आप शायद जिससे डील कर रहे हो या जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे हो, जिसके लिए आप बेकरार हो, वो पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं, या फिर वो एरिस, लियो और सजिटेरियस भी हो सकते हैं. सो ये मुझे लग रहा है, वैसा स्ट्रांगली लग रहा है मुझे. एंड लियो मुझे खास लग रहा है. आप बस खुश हो टू हैव दैट. आप शायद, आप में से कितने लोग शायद डॉक्टर भी हो सकते हैं, काउंसलर भी हो सकते हैं,
बाय प्रोफेशन। तो ऐसे लोग भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा वर्क कर रहे हैं, वैसा मुझे लग रहा है। यू वांट इट a bond with that person and you really need to be with that person। उसके लिए आप कुछ भी करोगे। बहुत डेडिकेशन दिख रही है, बहुत ही आपकी तपस्या दिख रही है, या फिर फ्रॉम लॉट्स ऑफ टाइम, लाइक बहुत टाइम से आप कुछ प्रूव करना चाहते थे, तो वो प्रूव हो रहा है फाइनली। मुझे स्पेसिफिकली लव रीडिंग लग रही है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कप्स एंड कप्स एंड कप्स एंड वी आर हैविंग टू किंग्स। तो जिनकी जो एनर्जीज है वो ऐसी ही है। मुझे यहाँ काम वाम कुछ लग नहीं रहा है, पर फिर भी अगर आपको कुछ जानना है काम के रिलेटेड देन आई सजेस्ट कि इसमें मुझे मत पूछिए, बिकॉज ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग ही लग रही है कि ये सारे लव के कार्ड्स ही हैं। मतलब जो कार्ड की एनर्जी निकल रही है अकॉर्डिंगली जो मैचेस हो रहे हैं सारे कार्ड्स के, इट्स लाइक दैट ओनली। तो दैट्स इट फॉर सजिटेरियस पीपल। You are just focusing on the person and you are just getting it and you are happy to reunite with that person। Definitely ये कोई बहुत पुराना प्यार है and आप शायद उनसे मिल रहे हो या मिलने वाले हो and you are so happy and आपकी विश पूरी हो रही है and maybe you want to prove something, maybe you want to you wanting to one chance फ्रॉम देम एंड क्योंकि इसीलिए तो शायद आप इतना विश मांग रहे थे और वो ग्रांट हो रही है फ्रॉम यूनिवर्स। ये कार्ड है, इसके हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि अगर आप कोई काम के रिलेटेड चीज़ हासिल करना चाहते थे मटेरियल वर्ल्ड में, तो यस इट्स गोइंग टू बी ग्रांटेड। ये दो कार्ड के हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि यस आपकी मटेरियल लाइफ में जो भी कुछ आपको हासिल करना था, वो मनी हो सकता है या फिर कोई कंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें वॉट एवर मटीरियली जो भी कुछ आपको चाहिए था, शायद आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, या यू आर गोइंग टू हैव इट। तो चीज़ें अच्छी हो रही है फॉर सजिटेरियस पीपल। तो गो एंड पार्टी, बट पार्टी के लिए तो बाहर नहीं जा सकते हैं, घर में ही पार्टी कर लो। मास्क ज़रूर लगाना, अरे घर में भी लोग तो आएंगे ना, देन बी सेफ। Okay, so that's it for Sagittarius people. We'll see you in another reading. Be happy, be blessed, and share my channel with your near and dear ones, with your relatives. And if you have not subscribed yet my channel, then subscribe और इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड ऑल्सो बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप एक भी मेरे वीडियोस आप मिस नहीं करोगे, एक भी गाइडेंस आप मिस नहीं करोगे। और बस तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, थिंक हेल्दी, ईट हेल्दी, फील हेल्दी। Let light, love and peace be in your life, and let light, love and peace be in my life. Okay, we'll see you in another reading. Till then, take care. Bye. Shabba khair. And see you soon. Bye.